नमस्कार। उत्तर प्रदेश में चुनावी आगाज हो चुका है और चुनाव के लिए पहले और दूसरे फेज का मतदान भी हो चुका है। ऐसे में सट्टा बाजार के अपने कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े होते हैं और सट्टा बाजार के हिसाब से उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे फेज पर किसको कितनी सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान लगाया गया है, इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। यूं तो दूसरे फेज के लिए 64% मतदान हुआ है, बंपर मतदान हुआ है, जिसमें 9 जिले और 55 सीटें थी, जबकि पहले पेज में यहां पर 58 विधानसभा सीटों पर 60% मतदान हुआ था। यानी पहले फेज के मुकाबले दूसरे फेज पर यहां पर 4% का इजाफा देखने को मिला था। ऐसे में अब क्या माहौल बनता नजर आ रहा है और सट्टा बाजार के क्या कुछ आंकड़े हो सकते हैं। 2017 में जहां 55 सीटों के लिए दूसरे फेज में, लेकिन दूसरे फेज के लिए सट्टा बाजार के अपने आंकड़े जारी हुए हैं। ऐसे में सट्टा बाजार के हिसाब से 55 विधानसभा सीटों पर कहां किसको बढ़त मिल सकती है। बीजेपी को 4 विधानसभा सीटें, सहारनपुर के लिए समाजवादी पार्टी को 3 विधानसभा सीटों पर यहां पर सट्टा बाजार के हिसाब से बढ़त मिल सकती है। अमरोहा की 4 सीटों में से बीजेपी को 2-2 सीटों पर समाजवादी पार्टी बीजेपी में आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है, यानी बढ़त मिल सकती है। संभल की 4 सीटों में से बीजेपी और समाजवादी पार्टी को 2-2 सीटों पर सट्टा बाजार के हिसाब से बढ़त मिलने का अनुमान 55 विधानसभा सीटों पर लगाया गया है। जबकि मुरादाबाद की 6 सीटों में से बीजेपी को 2 सीटें, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है। जबकि बिजनौर की 8 सीटों में से बीजेपी और समाजवादी पार्टी के पक्ष में 4-4 सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। यानी उत्तर प्रदेश में काफी हलचल है और दूसरे फेज के मतदान के बाद कहीं न कहीं सट्टा बाजार भी सक्रिय हो चुका है। ऐसे में बरेली की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 4, 2 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिलने का अनुमान यहां पर लगाया गया है। बदायूं की 6 सीटों में से बीजेपी को 4, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान लगाया गया है। शाहजहांपुर की 6 सीटों में से बीजेपी को 4, जबकि समाजवादी पार्टी के पक्ष में 2 विधानसभा सीटों पर यहां पर बढ़त मिल सकती है, जो सट्टा बाजार के अपने अनुमान है। इसके अलावा रामपुर की 5 सीटों में से बीजेपी को 3, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान यहां पर लगाया गया है। यानी उत्तर प्रदेश के लिए पहले फेज की 58 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 28 से 30 सीटें, समाजवादी पार्टी के पक्ष में 22 से 26 सीटें, बीएसपी को 4 से 5, कांग्रेस को यहां पर 0, अदर के खाते में भी 0 विधानसभा सीट, जो पहले फेज के लिए 58 विधानसभा सीटों के चुनावी आंकड़े हो सकते हैं। जबकि अगर बात की जाए तो दूसरे फेज की और पहले फेज की कुल मिलाकर 113 विधानसभा सीटों पर सट्टा बाजार के हिसाब से बीजेपी को 50 से 58 सीटें, समाजवादी पार्टी को 40 से 52 सीट, बीएसपी को 4 से 6 सीट, कांग्रेस के हिस्से में 0 से 2 सीटें, अन्य की बात की जाए तो 0 से 2 सीटें जाने का अनुमान यहां पर लगाया गया है। उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे फेज का मतदान समाप्त हो चुका है और ऐसे में अगर बात की जाए तो दोनों ही यहां पर बात की जाए तो चरणों में बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बीजेपी कहीं न कहीं आगे दिखाई दे रही है, जो अब तक अनुमान यहां पर लगाया गया है। लेकिन 113 सीटों पर किसे कितनी सीटों पर जीत मिलेगी, ये तो जनता ने अपना मत ईवीएम में कैद कर दिया है। इसके परिणाम आपको 10 मार्च को ही देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन आने वाले वक्त में भी और कुछ महत्वपूर्ण पेजों पर चुनाव है। ऐसे में यहां का क्या चुनावी हिसाब किताब बैठ सकता है, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। और सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।